हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। देखो आज हम लोग पहुंच गए हैं लेक्चर नंबर 2 पे। लेक्चर नंबर 1 आपने आई होप देखा होगा। लेक्चर नंबर 2 में हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड एंड बेस। उसके बाद हम लोग देखेंगे ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ एंड आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक है, चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे हेडिंग लगा लेते हैं कि आयनिक कांस्टेंट क्या होता है। लिख देते हैं यहाँ पे आयनाइजेशन कांस्टेंट, है ना। किसका हम लोग देख रहे हैं? हम लोग देख रहे हैं एसिड का, बेस का और हम लोग वाटर का भी साथ में देखेंगे। चलिए, तो यहां पे हमने ले लिया कि HA एक कंपाउंड है और हम लोग यहां पे क्या देख रहे हैं कि ये देगा H+ और A-। ठीक है, इक्विलिब्रियम में है। अब चूंकि ये वीक एसिड था इसीलिए इक्विलिब्रियम में हम लोग यहां पे लिख देते हैं कि वीक एसिड है। ये एसिड था तभी तो H+ दिया ना। अच्छा, तो यहाँ पे जो Ka होगा आयनाइजेशन कांस्टेंट जो होगा वो Kc जैसा होगा, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जैसा होगा। कितना होगा? तो जवाब है कि H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन साथ में A- का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई जो रिएक्टेंट अपना था जो कि है Ha का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, और ये चीज किसके लिए होता है? ओनली फॉर वीक एसिड। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड अगर है तो वो तो आयनाइजेशन करे, वो तो इक्विलिब्रियम बनाएगा ही नहीं। ठीक है, तो वीक एसिड के लिए है। कौन कौन सा वीक एसिड है एक बार याद दिलाओ। CH3COOH है, HCOOH है, या आप ले सकते हो C6H5COOH। ठीक है, या फिर आप ले सकते हो H2CO3, या आप ले सकते हो HF, या हम ले सकते हैं HCN, या फिर H2S। इस तरीके के कोई भी एसिड चलेंगे। ठीक है, और यहां पे जो ये Ka हमने जो लिखा है ना, इसको हम बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो यहां पे लिख देता हूं मैं डिसोसिएशन कांस्टेंट। समझ में आ गया? या हम इसी को बोलते हैं आयनाइजेशन कांस्टेंट। आयनाइजेशन कांस्टेंट। तो आयनाइजेशन कांस्टेंट जो है वो आपको कैसा दिख रहा है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जैसा दिख रहा है। ठीक है, यहां पे हमने ले लिया मान लीजिए कि HCl जो है वो क्या करेगा? वो इक्विलिब्रियम तो देगा ही नहीं। क्यों बताओ? क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। वेरी गुड। तो क्या हो गया? H+ आयन और Cl-। तो ये क्या होगा? यूनिडायरेक्शनल होगा। यूनिडायरेक्शनल। क्यों यूनिडायरेक्शनल? समझ में आ गया ना, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, इक्विलिब्रियम यहां पे अचीव होगा ही नहीं। लिख देते हैं कि इक्विलिब्रियम कांट बी अचीव्ड। इक्विलिब्रियम यहां पे अचीव होगा ही नहीं। ओके, अगर ये इक्विलिब्रियम यहां पे अचीव नहीं होगा ना, तो K की जो वैल्यू होगी वो होगी इनफाइनाइट, बहुत ज्यादा, या फिर हम बोल सकते हैं वेरी वेरी लार्ज। वेरी वेरी लार्ज, कॉमा मत लगा देना, वेरी वेरी लार्ज है ये। ठीक, ओके, बात समझ में आ गई हमको। और एक बात है कि ये तो आप जानते ही हैं कि जो एसिड है, एसिड विच गिव्स मोर H+ आयन, मोर H+ आयंस, वो कैसा होगा? वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तो इसका जो K की जो वैल्यू होगी यहां पे वो क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी। देखा हमने, या तो इनफाइनाइट हो सकता है। तो यहां पे लिख देंगे अपन कि Ka जो होता है ना, वो ये किस पे डिपेंड नहीं करता? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता। डू नॉट डिपेंड्स ऑन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे ये बात, कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे Ka की वैल्यू डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि ये तो प्रॉपर्टी ऑफ एसिड होता है ना। तो लिख देता हूं यहां पे कि प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में ये चीज आता है। या फिर हम बोल सकते हैं कि डिपेंड करता है किस पे? एक चीज है कि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर पे ऐसे लिख दो कि डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ा देने से Ka की वैल्यू बढ़ जाती है। अच्छा, अब यहाँ पे एक छोटा सा सवाल ले लेते हैं। बोलता है कि देखो HF की वैल्यू अपने को दी हुई है, किसकी? Ka की वैल्यू सबकी दी हुई है। कितना? 3.5 इंटू 10⁻⁻⁴। और दिया हुआ है कि HCN की वैल्यू दी हुई है, कितना है? तो 4.9 इंटू 10⁻⁻10। फिर दिया हुआ है अपने को कि CH3COOH की वैल्यू दी हुई है 1.7 इंटू 10⁻⁻5। और दिया हुआ है अपने को कि HNO2 की वैल्यू दी हुई है 4.5 इंटू 10⁻⁻4। अब आपको बोलता है यहाँ पे कि अरेंज देम
अरेंज देम इन एसिडिक ऑर्डर, इन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर पे ना बेसिस पे आप इसको क्या करो कि अरेंज करो। तो देखो सबसे पहले सबसे ज्यादा वाला ले लेंगे, कम, अच्छा कम वाला लेते हैं। चलो सबसे कम किसका है बताओ, सबसे कम होगा किसका, देखो HCN का। HCN का दिख रहा है आपको, -10 है पावर। फिर उससे बड़ा कौन होगा, 5 वाला ले लेते हैं, कौन, CH3COOH। उसके बाद कौन होगा, तो जवाब है HF होगा। और सबसे कम, सबसे ज्यादा कौन आएगा, तो HNO2 आएगा। क्लियर है ये चीज। तो हमने क्या कर लिया, हमने एसिडिक स्ट्रेंथ वाइज इसका क्या कर लिया, अरेंजमेंट कर लिया। ये इसका सॉल्यूशन है। यहाँ पे बोलो समझ में आती है, ऐसे सवाल तो आप कर ही लोगे। अब हम लोग आयनाइजेशन कांस्टेंट ना इसका लिखना चाहते हैं, बेस का। तो हमने यहाँ पे लिख लिया MOH, ठीक है। तो ये वीक बेस है, इसलिए इक्विलिब्रियम में यहाँ पे क्या देगा अपने को कि M+ और साथ में OH-। इसका भी हम चाहते हैं कि अपन यहाँ पे आयनाइजेशन कांस्टेंट लिखें, किसके लिए, बेस के लिए। तो वो एसिड था इसलिए Ka लिखा, यहाँ पे बेस है तो Kb लिख रहा हूँ। इसका भी क्या होगा, उसी तरीके का कि M+ का कॉन्सेंट्रेशन, OH का कॉन्सेंट्रेशन, OH- का, और यहाँ पे MOH का कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर। तो जैसे आपने वहां पे देखा था वैसे यहाँ पे है Ka और Kb। Ka किसके लिए है, तो आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड, और Kb क्या है, तो आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर बेसेज। यहां तक क्लियर हो गया। चलो इसके बाद अपन देखेंगे कि ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या है। पहले यहां तक कॉपी कर लीजिए। तो देखो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ अपने को क्या बोलता है कि द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, लिखते हुए चलते हैं, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कौन सा होता है, अल्फा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट is directly proportional to the square root of its volume, ठीक है। तो इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ इट्स वॉल्यूम। मतलब क्या हो गया, अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो ये अल्फा है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन बनाया है, और यहां पे क्या बोलेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ वॉल्यूम, V फॉर वॉल्यूम, यही बताया उन्होंने। अब समझो कि हमारे पास अगर एक आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड जो है अगर ये ब्रेक होगा तो इसको अपन बोलते हैं डिसोसिएशन, इसको क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन। लेकिन अगर पोलर कंपाउंड है, पोलर कंपाउंड अगर अपने पास है और अगर ये ब्रेक हो, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन। इसको क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन। अच्छा, ये बात अगर हमको समझ में आती है तो हमने यहां पे एक एग्जांपल ले लिया कि Ha वो इक्विलिब्रियम में है किसके साथ, तो H+ आयन और A- के साथ। तो स्टार्टिंग में देखो यहां पे क्या था, यहां पे पहले कॉन्सेंट्रेशन था 1 और ये दोनों क्या थे, 0 थे सबसे स्टार्टिंग में, मतलब T = 0 टाइम पे। यहां लिख देता हूं, चलो T = 0 टाइम पे। लेकिन अगर T = इक्विलिब्रियम वाला टाइम है, इक्विलिब्रियम वाला टाइम है, तो क्या बोलेंगे कि यहां से अल्फा टूट के अलग हुआ होगा और अल्फा अल्फा यहां पे बन चुके होंगे, क्योंकि यहां पे स्टोइचियोमेट्री कैसी है, 1 1 है, तो ऐसे बना होगा। हमने मान लो कि यहां पे ले लिया कि लेट वॉल्यूम इज 1, वॉल्यूम अगर मान लो मैंने 1 ले लिया, तो K अगर मैं लिखना चाहूं तो कैसे लिखेंगे, K लिखेंगे अपन कि H+ का कॉन्सेंट्रेशन और साथ में क्या आ गया, A- का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई क्या, तो Ha का कॉन्सेंट्रेशन, यही होगा। अब आप चूंकि आप क्या किए हो, सबको 1 से डिवाइड करोगे, मतलब कॉन्सेंट्रेशन में क्या होता है, नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम 1 ले लिया मैंने, तो आप क्या करेंगे, यहां पे खाली मोल लेंगे, मतलब अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा, अल्फा इंटू अल्फा, और नीचे क्या आ जाएगा, 1 - अल्फा। बोलो ये बात समझ में आती है। और आपने क्या बोला हुआ है, अब देखो यहां पे, रुक जाओ, इसको क्या करेंगे अपन, चेंज कर लेते हैं, चलो फिर से करते हैं। हमने क्या लिया कि K = क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन, और यहां पे ले लिया हमने A- डिवाइडेड बाई वॉल्यूम 1 फिलहाल मत रखो, ठीक है, वॉल्यूम को हमने V ले लिया है,
और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया HA का कॉन्सेंट्रेशन। अब मुझे बताओ कॉन्सेंट्रेशन कैसे मिलता है, मोल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। मोल यहाँ पे क्या है, अल्फा अपॉन वॉल्यूम, अल्फा अपॉन वॉल्यूम डिवाइडेड बाई क्या हो गया 1 माइनस अल्फा अपॉन वॉल्यूम। यही लिखना चाहते हो, क्या आ जाएगा यहाँ पे देखो तो अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू वी आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो चलो यहाँ तक कॉपी हो गया। चलो यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिख रहा हूं मैं, यहाँ लिख रहा हूं मैं कि अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू वी, यही आपने देखा। ठीक है, अब अगर मैं बोल रहा हूं कि देखो अल्फा जो है वो लेस देन 5% अगर है, किसके लिए, फॉर वीक एसिड के लिए, वीक एसिड। ठीक है, तो क्या बोलेंगे अपन कि 1 माइनस अल्फा कितना होगा, देखो तो 0.5% मतलब क्या हो गया 0.05, तो मतलब मैं बोलूं कि लगभग ये 1 के बराबर आ गया। समझ रहे हो कि यहां पे क्या बोला है मैंने, अल्फा इज वेरी स्मॉल, अल्फा अगर बहुत छोटा है तो क्या होगा, ये 1 के बराबर आ जाएगा यहाँ पे। सो आप यहाँ पे क्या बोलेंगे कि अल्फा इज इक्वल टू रूट ऑफ वी, और यहां पे क्या आ गया देखो, ये आ गया के ए आ गया कि नहीं, आ गया ना, ये समझ में अल्फा कहां से आया ये चीज। देखो यहां पे अपन क्या देख रहे थे बेटा, यहां पे के देख रहे थे कि नहीं, तो 1 माइनस अल्फा को अगर तुम 1 बोल दोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, v उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, v मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, v के ए हो जाएगा, और अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू वी के ए, सो अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, रूट ऑफ वी के ए। बोलो यहाँ तक समझ में आती है बात। ठीक है, अल्फा आपको समझ में आ गया, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट वी, जो कि अपने को किसने बताया, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ ने बताया। यही चीज यहां पे अपन देख रहे थे। ठीक, अब मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं कि ऐसे भी अपन बोल सकते हैं कि अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, बोल सकते हैं क्या, कि नहीं समझाई बोला। रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन का बोलने का क्या मतलब है यहां पे कि अगर वॉल्यूम से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो कॉन्सेंट्रेशन से क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्यों, क्योंकि देखो कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किससे होता है, वॉल्यूम से। तो अगर आप वॉल्यूम हटा दोगे तो क्या बोले, 1 अपॉन सी बोलते हैं उसको, बिल्कुल सही है। तो अपन ना ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये भी अपने पास आ गया कि अल्फा जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, स्क्वायर टाइम्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन का। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पे अगर मैंने ले लिया कि एच ए इक्विलिब्रियम में है किसके साथ, तो H प्लस और A माइनस के साथ, तो अपन क्या बोलेंगे कि इनिशियल इसका कॉन्सेंट्रेशन मान लीजिए C था, ये कितना हो जाएगा 0 0। बाद में एट इक्विलिब्रियम, तो हमने यहां पे देखा कि यहां पे क्या हो रहा है कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमने कितना ले लिया था, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C लिया, और ये क्या थे 0 0 थे। बाद में जब इक्विलिब्रियम पहुंचा तो क्या हो गया, C माइनस सी अल्फा हो जाएगा, और यहाँ पे टूट के कितने बन गए होंगे, C अल्फा एंड C अल्फा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आती है। तो अगर मैं Ka निकालना चाहूं तो कितना आ जाएगा, C अल्फा का स्क्वायर आ जाएगा, देख रहे हो ये 2 बार लिखाएगा ना, C अल्फा इंटू सी अल्फा, तो मैंने लिख दिया C अल्फा का होल स्क्वायर, और यहाँ पे C कॉमन लेके मैंने लिख दिया 1 माइनस अल्फा। तो यहाँ से एक C तो गायब हो जाएगा। देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कि अल्फा स्क्वायर अपॉन C, अल्फा स्क्वायर इंटू सी 1 माइनस अल्फा। यहाँ तक बात समझ में आती है। फिर से आप वही देखो कि 1 माइनस अल्फा इज वेरी क्लोज टू 1, क्योंकि अल्फा की वैल्यू बहुत कम है, तो हम बोल सकते हैं कि Ka इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा। सो Ka अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि अल्फा की वैल्यू कितनी आती है, देखो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा Ka अपॉन सी, सो अल्फा इज इक्वल टू आएगा रूट ऑफ Ka अपॉन सी। बोलो समझ में आता है। यही चीज हम लोग वहाँ पे बात कर रहे थे कि अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ सी, यही चीज देख रहे थे। और Ka क्या है, Ka कहाँ गया, अच्छा यहाँ पे प्रोपोर्शनल वाली साइन बना लीजिएगा। K क्या है बताओ तो, K है कांस्टेंट, कांस्टेंट है तो तभी तो हम ऐसे लिख सकते थे ना, तो ये चीज हमने लिख दिया। सो अपने पास यहाँ पे आ रहा है अल्फा की वैल्यू क्या क्या, Ka अपॉन सी, किसके लिए, एसिड के लिए, और अल्फा की वैल्यू अगर बेस के लिए अपन लेना चाहें तो क्या आ जाएगा, Kb अपॉन सी। यहां तक क्लियर हुआ आपको। चलो यहां तक क्लियर हो गया है, तब अपन एक सवाल ले लेते हैं। अब अपने पास सवाल ये है कि द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ CH3 COOH इज 1.8 इंटू 10⁻⁻5 एट 298 केल्विन, ये बात दी हुई है।
बोलता है कैलकुलेट इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड H3O प्लस कॉन्सेंट्रेशन इन इट्स 0.1 m सॉल्यूशन। और यहाँ पे एक डेटा भी दिया हुआ है कि यूज 1.8 इंटू 10⁻⁵ का रूट इज इक्वल टू 1.3 इंटू 10⁻²। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमको यहाँ पे डिसोसिएट करना है, तो CH3COOH को अगर आप डिसोसिएट करोगे तो ये क्या बन जाएगा CH3COO माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा H प्लस आयन। अच्छा, इनिशियल टाइम पे अगर कॉन्सेंट्रेशन C है तो ये कितना था 0 था, लेकिन अगर इक्विलिब्रियम पे अपन पहुंच गए, एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा C माइनस C अल्फा, और यहाँ पे फॉर्म होगा C अल्फा एंड C अल्फा, क्योंकि इसका स्टोइचियोमेट्री 1 है तो हर जगह यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या होंगे 1 होंगे। अब आपको क्या निकालना है, Ka निकालना है। तो Ka इज इक्वल टू क्या होता है प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लीकेशन, मतलब C अल्फा इंटू C अल्फा, तो हम लोग लिख देते हैं C अल्फा का स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा C इंटू 1 माइनस अल्फा। बात समझ में आ गई। अच्छा, अगर ये चीज़ दिया हुआ है तो क्या आप यहाँ से अल्फा निकाल सकते हो। देखो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट ऑफ Ka अपॉन C हो जाएगा, कैंसिल कर लेना ना यहाँ से, देख लो C कैंसिल हो जाएंगे, एक C बच जाएगा, यहाँ से अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। आपको पता है 1 माइनस अल्फा यहाँ पे इज वेरी क्लोज टू 1 आ जाएगा ना, क्योंकि अल्फा की वैल्यू बहुत कम है। ओके ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपने को अल्फा निकालना है, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट के, जिसकी वैल्यू अपने को दी हुई थी 1.3 इंटू 10⁻²। C की वैल्यू अपने को दी हुई है 0.1, तो 0.1 का रूट निकाल लीजिए। सो यहाँ से आप अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। और एक बार आपको अल्फा मिल गया तो आपसे क्या पूछा था लास्ट में कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस, मतलब ये वाला H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आपको बताना है, ये कितना हो जाएगा C अल्फा, और C अल्फा भी आप कैलकुलेट कर लीजिएगा क्योंकि C की वैल्यू दी हुई है, अल्फा की वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट कर चुके हो। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 जो है अपना यहाँ पे कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अगला सवाल अपने पास है कि कैलकुलेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इन 0.01 m सॉल्यूशन ऑफ NH3 इफ Kb इज इक्वल टू दिस वन एंड गिवन डेटा अपने पास दिया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। तो हमने क्या ले लिया यहाँ पे NH3 और साथ में हो गया H2O, तो ये क्या दे देगा अपने को ब्रेक करके, यहाँ मिल जाएगा अपने को NH4 प्लस और साथ में मिल जाएगा अपने को OH माइनस। क्लियर। कॉन्सेंट्रेशन अगर हमको स्टार्टिंग में C दिया हुआ है और ये दोनों क्या होंगे 0 होंगे, तो हम क्या बोल सकते हैं कि एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा C माइनस C अल्फा, और यहाँ पे फॉर्म होंगे C अल्फा एंड C अल्फा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। सो अल्फा यहाँ से कैसे निकालोगे, याद करो पुराना वाला ही रिलेशन यूज कर लें यहाँ पे कि Kb अपॉन क्या हो जाएगा C, और यहाँ से C की वैल्यू अपने को दी हुई है, Kb की वैल्यू दी हुई है बेटा, तो क्या यहाँ से अल्फा अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। चलो एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या लिखोगे आप यहाँ पे लिखिएगा 1.76 इंटू 10⁻⁵, और यहाँ पे कितना है 0.01। तो ये अगर यहाँ से हटा दूँ मैं तो आप समझ जाओगे 176 का रूट चाहिए, तो 176 इंटू 10⁻⁵ का अपने को आंसर ही दिया हुआ है, दैट इज 4.2 इंटू 10⁻²। तो अल्फा की वैल्यू पूछा था, अल्फा मिल गया। अच्छा, हमसे पूछा है कि OH का कॉन्सेंट्रेशन भी बता दो, तो बता दीजिए OH का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, C अल्फा होगा। C कितना है 0.01 इंटू 4.2 इंटू 10⁻²। सो आंसर इज 4.2 इंटू 10⁻⁴ m। क्लियर है ये चीज OH का कॉन्सेंट्रेशन। चलो बढ़िया, देखते हैं अब नेक्स्ट। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ट्राई बेसिक एसिड। देखो ट्राई बेसिक एसिड क्या होता है कि ये 3 बार टूटेगा। कैसे, तो हमने ले लिया है H3PO4। अब ये क्या करेगा, देखो अब ये ब्रेक होके ना अपने को दे देगा H प्लस और H2PO4 माइनस देगा। ठीक है, और यहाँ पे जो Ka की वैल्यू होगी, मान लो पहले हम उसको Ka1 बोल दे रहे हैं, ठीक है, और जो कि इक्वल टू 1 होता है, क्योंकि देख रहे हो यहाँ पे इक्विलिब्रियम फॉर्म नहीं हो रहा है। हाँ, लेकिन अगली बार ये जो H2PO4 माइनस है ना, ये फर्दर ब्रेक होगा H प्लस आयन और अपने को दे देगा HPO4 2 माइनस में, और ये वाला फर्दर फिर से ब्रेक होगा। देखो एक H बचा हुआ है अभी टूटने के लिए, तो हम बोलेंगे HPO4 2 माइनस फर्दर ब्रेक होके क्या दे देगा H प्लस, और यहाँ पे मिल जाएगा अपने को PO4 3 माइनस। इसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट था या आयनाइजेशन कांस्टेंट अपन बोल रहे हैं, ये कितना था, ये कुछ होगा Ka, मतलब Ka2 ले लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे Ka3 ले लेते हैं। ये 1 नहीं होगा, समझ रहे हो, यहाँ पे इक्विलिब्रियम है बेटा, यहाँ पे ये क्या है इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम में है मतलब क्या है, क्या वीक एसिड है। सबसे पहले क्या था H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा था इसमें,
तो ये क्या हुआ, तुरंत टूट गया, मतलब 100% डिसोसिएट हो गया। तो यहाँ पे Ka की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। लेकिन फर्दर उसके बाद Ka का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, तो कम हो गया तो क्या करेंगे अपन कि वो वहाँ पे Ka2 की जो वैल्यू होगी वो 1 नहीं होगी, 1 से छोटी होगी। खैर, अगर आप तीनों को ऐड करो तो देखो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, और फर्दर आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि H3PO4, मतलब ओवरऑल अगर अपन रिएक्शन लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं कि दिस गिव्स, या इक्विलिब्रियम लिख दो 3H प्लस, और यहाँ मिल जाएगा अपने को PO4 3 माइनस। और ध्यान रखने की जो बात है वो क्या है कि Ka3 जो है ना वो सबसे छोटा है, उससे बड़ा होगा Ka2 और सबसे बड़ा होगा Ka1। क्लियर है ये चीज़। और एक चीज़ समझ लीजिए कि यहाँ पे अगर आप Ka देखना चाहोगे तो ये आएगा कितना, H+3, और यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे आ गया PO4 का कॉन्सेंट्रेशन, PO4 3 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ पे मिल गया अपने को H3PO4 का कॉन्सेंट्रेशन। और यहाँ पे जो K की जो वैल्यू आएगी ना बेटा वो होगी K1 इंटू Ka2 इंटू Ka3। ये सब आपने ना पहले भी देख रखा है केमिकल इक्विलिब्रियम में, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए यहीं पे मैं एक और एग्जांपल लेके आपको बता दूं कि कैसा होगा। तो अगर अपन यहाँ पे लिखना चाहें कि एग्जांपल अपन ले रहे हैं कि AlOH बेस ले लेते हैं अपन, OH3 यहाँ पे हो गया, और ये अपने को क्या देगा AlOH2 प्लस में, और यहाँ पे क्या मिल गया एक OH माइनस, इसको अपन बोलेंगे Kb1। फर्दर AlOH2 प्लस जो है वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा और अपने को देगा AlOH, ठीक है, OH, और यहाँ पे आ गया कितना, तो 2 प्लस, और साथ में क्या आ गया OH माइनस। इसके लिए क्या है Kb2, और अपना लास्ट जो पार्ट आएगा कि OH एक बचा हुआ है 2 प्लस वाला, ये फर्दर क्या देगा, एक अपने को देगा Al3 प्लस और साथ में देगा OH माइनस, इसको अपन बोल देते हैं Kb3। फिर से आपको पता चल गया है कि Kb1 जो है वो सबसे बड़ा है, उसके बाद Kb2, और सबसे छोटा कौन आ जाएगा, Kb3 आ जाएगा। ओवरऑल रिएक्शन आपको लिखना है तो आप सबको देख लीजिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल। सो हम क्या बोलेंगे AlOH3, और अपने को इक्विलिब्रियम में रहेगा किसके साथ, तो जवाब है कि Al3 प्लस साथ में OH माइनस 3 बार, ठीक है। सो यहाँ पे जो अपना Kb आएगा ना वो आएगा वही Kb1 इंटू Kb2 इंटू Kb3। चाहे एसिड हो चाहे बेस हो, सबके लिए जो है वो टाइप क्या रहेंगे, सेम ही रहेगा। मतलब जैसे Ka में देखा था आपने यहाँ पे कि Ka क्या था, Ka इज इक्वल टू तीनों का प्रोडक्ट, यहाँ पे भी Kb इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तीनों का प्रोडक्ट, Kb1 इंटू Kb2 इंटू Kb3, ठीक है। आगे देखते हैं अब, उसके बाद अपन न्यूमेरिकल्स पे लेंगे। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, जिसको अपन बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर भी। तो हमने क्या किया, हमने वाटर के मॉलिक्यूल्स ले लिए, उन्हें 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे लेके दिखा दिया आपको। 2 मॉलिक्यूल लिए और दोनों जो है वो इक्विलिब्रियम में है, किसके साथ, तो OH माइनस दे रहा है और H3O प्लस अपने को दे रहा है। इस चीज़ को ना अपन बोलते हैं ऑटो प्रोटोलाइसिस, मतलब लूजिंग ऑफ प्रोटोन, खुद से ही लूज कर रहा है, ठीक है, मतलब खुद ही लूज कर रहा है, खुद ही गेन कर रहा है, एक पार्ट जो है वो लूज कर रहा है, एक पार्ट गेन कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे अगर अपन Ka निकालना चाहें तो कितना आ जाएगा, OH माइनस और H3O प्लस, और साथ में नीचे क्या रहेगा, H2O का होल स्क्वायर। अगर आप इसको ऐसे लिखो कि Ka और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में H2O का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, OH माइनस, और यहाँ पे क्या आ गया H3O प्लस, लिख सकते हैं। ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं KW। KW समझ में आया, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। KW इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे यहाँ पे कि H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन और यहाँ पे OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। और ये जो KW है इसी को क्या बोलते हैं अपन, आयनिक प्रोडक्ट। लिख देता हूँ यहाँ पे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, वाटर का ये आयनिक प्रोडक्ट है, ठीक है। और ये डिपेंड करता है, लिख देता हूँ यहाँ पे, इट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, केवल टेम्परेचर पे फर्क पड़ता है। आपको पता है Ka जो है वो भी किस पे डिपेंड करता है, वो भी टेम्परेचर पे ही पड़ता है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे तो पड़ता ही नहीं है। खैर, तो हम यहाँ पे एक आपको डेटा बताने वाले हैं कि Kw जो होता है ना एट 298 केल्विन, या फिर आप बोल सकते हो कि 25 डिग्री सेल्सियस पे हमने डिफाइन कर रखा है कि दिस इज इक्वल टू -14, ठीक है, -14 होता है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर ये हो जाए 63 डिग्री सेल्सियस,
तो ये आ जाता है 10 पे पावर -13, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर 11 डिग्री आ जाए, 11 डिग्री सेल्सियस अगर हो, ठंडा हो, तो क्या होगा 0.3 इंटू 10 पे पावर -4 हो जाता है ये। सो हमने क्या देखा यहाँ पे कि अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो बताओ क्या होता है, KW की जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है। देख रहे हो टेम्परेचर पहले कितना था 63 डिग्री, अगर मान लो हम लोग बात करें तो ये क्या हो गया -13 है मात्र। और अगर अपन क्या किए टेम्परेचर को मान लो कम किए तो ये भी देखो कम हो गया, और कम किए तो देखो टेम्परेचर और कम हो गया, मतलब KW की जो वैल्यू है वो और कम हो गई। तो अपन क्या बोलेंगे कि टेम्परेचर अगर डिक्रीज करोगे तो KW की जो वैल्यू है वो भी डिक्रीज कर जाएगी, और इंक्रीज करोगे तो KW की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। यहाँ तक बात समझ में आता है? चलो ठीक है। तो अपन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि अगर हमने सॉल्यूशन लिया है किसका, एसिडिक लिया, या मान लीजिए हमने बेसिक लिया है, या हमने न्यूट्रल लिया है, ठीक है, तो हम तीनों में क्या बोलते हैं कि डू नॉट डिपेंड ऑन KW, डू नॉट डिपेंड्स, बताता हूं क्या मतलब है डिपेंड्स, क्या लिख दिया मैंने, डिपेंड्स ऑन KW। क्या बोलते हैं कि अगर हम सॉल्यूशन ले लें, एसिड सॉल्यूशन ले लें, बेसिक ले लें, न्यूट्रल ले लें, तो ये जो सॉल्यूशन है ना, ये सॉल्यूशन का जो Ka या Kb होगा वो KW पे डिपेंड नहीं करता है, यही आपको बताना था। अब अगर हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि न्यूट्रल है, न्यूट्रल अगर कोई चीज़ है तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन OH- के क्या होगा, बराबर होगा। और अगर ये एसिडिक है, चलो थोड़ा ऊपर कर लेते हैं स्क्रीन, हाँ। अब यहाँ पे क्या ले लिया हमने कि हमने बोला कि एसिडिक अगर रहा तो क्या होगा, H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा और OH का क्या होगा, कम होगा। सिमिलरली अगर ये बेसिक है तो क्या होगा, OH का ज़्यादा होगा, मतलब H+ आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम रहेगा एज कंपेयर टू OH- के, ठीक है। और आपको क्या पता था कि KW जो है वो कांस्टेंट होता है कहाँ पे, एट टेम्परेचर T। अब इन्हीं डेटा पे ना अपन कुछ सवाल कर लेते हैं, ठीक है। चलो यहाँ तक हो गया, कॉपी करो कॉपी। देखो अपने पास सवाल है कि फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O+ and OH- for a solution of weak acid Ha whose Ka is equal to this one and 8 mole of acid are present in 1 liter of solution at 298 Kelvin। चलो बढ़िया, सवाल हमने लिया और हमने इसको क्या कर दिया, डिसोसिएट कर दिया। अब अपने को मिल गया H+ और A-, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या था, 8 मोल था, ये कितने कितने थे, 0 थे। अब 8 मोल है तो ब्रेक होके क्या होगा, 8 - 8 अल्फा हो जाएगा, और यहाँ क्या बनेगा 8 अल्फा एंड 8 अल्फा। समझ रहे हो, पहले आपने बोला था C - C अल्फा, यहाँ पे 8 दिया हुआ है तो हम बोल रहे हैं 8 - 8 अल्फा एंड बाकी चीज़ें। क्लियर है ये चीज़? अच्छा, अगर मैं बोल रहा हूँ कि Ka मुझे निकालना है तो कितना हो जाएगा बताओ तो, 8 × 8 = 64 अल्फा स्क्वायर। समझ रहे हो, इसका और इसका प्रोडक्ट कितना आता है, 8 × 8 = 64 अल्फा स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 8 × 1 - अल्फा। 8 से 8 यहाँ पे 64 यहाँ पे कट गया, आता है 8, तो अपन बोलेंगे 8 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा। किसकी वैल्यू आई है, Ka की। आपको पता है कि अल्फा की वैल्यू कम होती है तो 1 - अल्फा इज वेरी क्लोज टू 1, तो अपन क्या बोलेंगे कि Ka = 8 अल्फा स्क्वायर। सो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Ka अपॉन 8 का क्या, रूट। यही अपन बात कर रहे थे। क्या अपने को Ka पता है, Ka की वैल्यू दी हुई है, चलो निकालते हैं यहाँ पे। तो कितना आ जाएगा, √2 × 10⁻⁸ अपॉन 8, तो ये हो जाएगा 4, और यहाँ पे आ जाएगा 10⁻⁴ अपॉन 2। क्लियर? तो हम इसको लिख सकते हैं 0.5 × 10⁻⁴। किसकी वैल्यू मिल गई, ये अल्फा की वैल्यू मिल गई। बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे, तो अपने को क्या बोला था कि कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए किसका, चलो नीचे कर लेते हैं इसको थोड़ा, हाँ, कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए किसका हमको बोला था, H+ का बोला था, है ना। H+ ही तो होता है ना, H3O+, वाटर इसमें मिक्स हो गया है एक्वस फॉर्म में, अगर H+ को क्या बोलते हैं, H3O+ बोलते हैं। समझते हो ना ये सब? अच्छा, तो यहाँ पे क्या आ गया, 8 × 0.5 मतलब C अल्फा, समझ रहे हो, 8 अल्फा अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो 8 × 0.5 × 10⁻⁴, ये बन गया अपना 4 × 10⁻⁴। बोलो ये समझ में आता है? सिमिलरली A- का भी कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा बेटा, इतना ही तो होगा, 4 × 10⁻⁴ कितना, -4 मोल
पर लीटर, यहां पे भी लिख देना मोल पर लीटर। क्लियर है ये चीज? अच्छा, और कुछ हमसे पूछा है? फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, नहीं हो तो गया, कर सकते हो। अच्छा, मान लो यहीं पे अपन बात करें कि KW वाली बात करते हैं, कि अगर मैं बोलूं कि KW हमको पता है कितना होता है, KW होता है H+ का कॉन्सेंट्रेशन और OH- का कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर अपने को ये पता है कि इस टेम्परेचर पे KW की वैल्यू होती है 10⁻⁴, तो ये और H+ की कॉन्सेंट्रेशन अपने को मिल चुकी है, कितनी है 4 × 10⁻⁴। तो क्या यहाँ पे OH का भी अपने को मिल जाएगा? पूछा था हमसे OH, देखो ध्यान से, कहाँ गया ये देखो, अपने से क्या पूछा था OH- का। OH- तो अभी तक मिला नहीं ना हम लोग को, तो H3O+ का मिला है, तो OH- का अपन यहाँ से निकाल रहे हैं। कितना आ जाएगा बताओ तो, 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाई 4 × 10⁻⁴ अपन बोल रहे हैं यहाँ पे कि OH-। सो OH- की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.25 इंटू 10⁻⁻, कितना -10, ये हो गया OH की वैल्यू। समझ रहे हो? अब देखो ध्यान से कि H+ का कॉन्सेंट्रेशन में क्या है 10⁻⁴, ये क्या है 10⁻⁻10। कौन बड़ा है? 10 वाला बड़ा है क्या? नहीं 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 नहीं, ध्यान से, कौन बड़ा है बता? यहाँ पे H+ का कॉन्सेंट्रेशन बड़ा है, मतलब ये क्या है एसिड है। हमने पहले ही बात किया था कि ये एसिड है। क्लियर है ये चीज? चलो आगे बढ़े नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ अ वीक बेस MOH2 हैज Kb = 1.6 × 10⁻⁸ at 298 Kelvin, find concentration of OH- and H3O+ in a solution having 2m concentration of base। ठीक है, तो हमारे पास क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि MOH2, ठीक है, ये ब्रेक होके कैसा बनेगा, तो ये ब्रेक होके बनेगा अपने पास M2+ और साथ में क्या बनेगा OH-, वो भी कितना 2 बार। अब आप क्या बोल रहे हो कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इसका 2 था और पहले ये क्या थे 0 0, बाद में ये क्या बचेगा 2 - 2 अल्फा, यहाँ पे बचेगा कितना 2 अल्फा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा बताओ 2 × 2 अल्फा। कैसे? क्योंकि यहाँ पे स्टोइचियोमेट्री 2 है, देखो ध्यान से। अच्छा ठीक है, तो अब यहाँ पे अपन Kb निकालना चाहते हैं, बताइए Kb की वैल्यू कितनी हो जाएगी। हम लोग यहाँ पे बोलेंगे OH- का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा M2+ का पावर कुछ भी नहीं क्योंकि स्टोइचियोमेट्री 1 है, और यहाँ क्या आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ MOH2 पे पावर कितना 1। सो अब यहाँ पे अपने को वैल्यू पुट करनी है, तो ये कितना हो जाएगा 2 × 2 = 4 अल्फा का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 2 अल्फा, और नीचे आएगा अपना 2 ब्रैकेट में 1 - अल्फा। हमको पता है कि 1 - अल्फा इज वेरी क्लोज टू 1, क्यों? क्योंकि अल्फा की वैल्यू होती है छोटी, तो यहाँ पे अपने आ जाएगा 4 × 4 = 16, 16 × 2 = 32 अल्फा का क्यूब डिवाइडेड बाई यहाँ पे आ गया 2, और ये कितना आ गया Kb। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आता है 16, सो अपन बोलेंगे यहाँ पे Kb अपॉन रूट, मतलब Kb अपॉन 16 का क्या हो जाएगा क्यूब रूट हो जाएगा। समझ में आ गया? ये अल्फा की वैल्यू है। अब आप मुझे बताइए कि Kb की वैल्यू कितनी है। Kb की वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁻8 अपॉन 16 × 10, हाँ 16 है केवल, और इस चीज़ का क्यूब रूट अपने को निकालना है। तो पहले तो मैं इसको यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ, ये आता है अपना 10, ये आ गया, इसका मतलब है कि 10⁻⁻9 एंड दिस इज इक्वल टू 10⁻, हाउ मच -3। समझ में आता है? यहाँ पे क्यूब रूट है। ठीक है, तो मुझे अल्फा की वैल्यू अगर मिल गई है तो क्या अपन OH और H3O+ का मिल सकता है कॉन्सेंट्रेशन? हाँ, देखो कैसे मिलेगा, तो हम बोलेंगे OH- का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो अपने को पता ही कितना है, वो है 4 अल्फा, तो अपन क्या बोलेंगे 4 × 10⁻⁻3 हो जाएगा मोल पर लीटर। क्लियर? अच्छा, ये अगर आपको मिल गया तो आपको पता है कि टेम्परेचर अगर दिया हुआ है 298, तो यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं कि KW = 10, क्या लिखेंगे H+ का कॉन्सेंट्रेशन और OH- का कॉन्सेंट्रेशन। ये अपने को पता है कि इस टेम्परेचर पे ये होता है 10⁻⁻14, और ये वैल्यू कितनी है H+ की अपने को कैलकुलेट करनी है। अच्छा H+ लिखूँ या मैं लिखूँ H3O+, आप समझ जाना दोनों एक ही है। और यहाँ पे OH की वैल्यू अपन कितना लिखना है 4 × 10⁻⁻3। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है। चलो यहाँ करते हैं। सो 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाई 4 × 10⁻⁻3, तो अपने को मिलता है यहाँ पे H3O+ का कॉन्सेंट्रेशन, जो कि कितना हो जाएगा 0.25 × 10⁻11। सही चल रहा है ना सब?
तो यहाँ पे आ गया H3O+ का कॉन्सेंट्रेशन। बोलो समझ में आता है ये चीज, ये आंसर, ये किस में आएगा, यूनिट मोल पर लीटर। ठीक है, सवाल समझ में आ गया। चलो कॉपी कर लो इसको। पहला जो आपका फ्रेम था वो ये था, क्वेश्चन यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे। क्लियर? अब हम लोग देख रहे हैं रिलेशन बिटवीन KB और KW फॉर कॉन्जुगेट पेयर्स। ठीक है, और ये रिलेशन होता क्या है, ये देखो कि हम बोलते हैं कि KA इंटू KB इज इक्वल टू होता है K ऑफ W। ठीक है, और K क्या है बताइए, ये है एसिड के लिए, याद है ना सब बातें, ये किसके लिए, बेस के लिए, एंड ये क्या है, वाटर के लिए। ओके, अब हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया यहाँ पे कि NH3 और साथ में हमने ले लिया वाटर, तो अपने को ये क्या देगा, यहाँ पे मिल जाएगा अपने को NH4+ और साथ में क्या मिल जाएगा, OH-। और ये इसका क्या है, कॉन्जुगेट एसिड है, देख रहे हो, H+ आयन ये खा के बैठा है ना, तो H+ आयन अगर ले रहा है तो क्या हो गया, एसिड हो गया ये। अच्छा, कौन सा एसिड, कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, एसिड नहीं, कॉन्जुगेट एसिड हो गया। ठीक है, तो अपन बोलेंगे कि KB, अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे, KB ऑफ बेस क्या होगा बताइए, KB कैसे बोलेंगे अपन, कि KB इज इक्वल टू होगा प्रोडक्ट ऑफ, मतलब प्रोडक्ट वाला पार्ट पहले आप ऊपर लिखते हो, NH4+ का कॉन्सेंट्रेशन और साथ में यहाँ पे OH- का, और साथ में यहाँ पे क्या आ जाएगा, NH3 का। वाटर क्यों नहीं लिया, क्योंकि वाटर का कॉन्सेंट्रेशन हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में ले रहे हैं। ठीक है, तो जिसके कॉन्सेंट्रेशन पे कोई चेंज ना हो तो वो अपन यहाँ पे लिखते ही नहीं है, मतलब H2O जो है वो एक्सेस अमाउंट में है, तो एक्सेस वाली बात अपन कहाँ नहीं लिखते हैं, यहाँ नहीं लिखते। क्यों, क्योंकि उसका चेंज ही नहीं होगा, उसका वहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इसलिए नहीं लिखते हैं वहाँ पे। ठीक है, KB की बात समझ में आई। अच्छा, मान लीजिए अब यहाँ पे NH4 ले लिया हमने और साथ में वाटर मिला दिया, तो क्या होगा, तो ये अपने को दे देगा एक हाइड्रोनियम आयन और साथ में क्या मिल जाएगा, NH3। तो इसका आप क्या लिखेंगे, इसका ये कैसा बिहेव कर रहा है, एसिड जैसा। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे अपन कि Ka निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा, हम बोलेंगे H3O+ और साथ में आ जाएगा NH3 और नीचे क्या आ जाएगा बताइए, नीचे आ जाएगा NH4+, यही आएगा। अब अगर मैं बोल रहा हूँ, यहाँ लिखता हूँ कि Ka इंटू KB देखते हैं कितना आता है, तो हम बोलेंगे Ka इंटू KB कितना आएगा, तो हम बोलेंगे H3O+ और क्या आ गया यहाँ पे, NH3, नीचे आ गया NH4+ इंटू KB कितना है, KB की वैल्यू है NH4+, यहाँ आ गया OH- और यहाँ आ गया NH3। अब देखो ध्यान से क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, क्या मिल रहा है अपने को, H3O+ का कॉन्सेंट्रेशन और साथ में मिल रहा है OH- का कॉन्सेंट्रेशन। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं अपन KW। ठीक है, तो अपना क्या रिलेशन मिल गया अपने को कि KW इज इक्वल टू क्या होता है, Ka इंटू KB होता है, ध्यान रहेगा ये चीज। चलो बढ़िया, तो ये हो गया। और हम लोग लिख देंगे यहाँ पे कि दिस इज ट्रू फॉर ऑल एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस। लिख दूं कहीं पे, यहां लिखते हैं, लिखेंगे कि दिस इज ट्रू फॉर ऑल एसिड्स एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस, क्लियर। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि K इज इक्वल टू, हम ऐसे भी बोल सकते हैं KW अपॉन KB अगर हमको जरूरत पड़ी तो। और आपको पता है कि KW इज कांस्टेंट एट अ गिवन टेम्परेचर, तो हम क्या बोलेंगे कि Ka इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू KB, मतलब Ka अगर बढ़ेगा तो KB जो है वो क्या होगा, घटेगा। समझ में आ रहा है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड अगर रहा तो इसका क्या होगा, वीक कॉन्जुगेट बेस होगा, वीक कॉन्जुगेट बेस। समझ में आ रहा है। देखो एसिड अगर स्ट्रॉन्ग है, उसका Ka की वैल्यू ज्यादा है, तो उसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा बेटा, Kb की जो वैल्यू होगी वो कम होगी कि नहीं। सिमिलरली आप अगर बोलोगे कि स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो अपन क्या बोलेंगे, वीक कॉन्जुगेट एसिड होगा उसका। समझ में आता है ये क्या बोल रहा हूं मैं। समझो यहाँ पे हमने क्या बोला कि Ka अगर बढ़ेगा तो Kb घटेगा। Kb क्या है, Kb उसके कॉन्जुगेट बेस का आयनाइजेशन कांस्टेंट है। तो हम अगर बोल रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड है मेरे पास तो उसका कॉन्जुगेट बेस जो है कमजोर होगा। सिमिलरली अगर स्ट्रॉन्ग बेस है मेरे पास
तो उसका जो कॉन्जुगेट एसिड होगा उसका जो आयनाइजेशन कांस्टेंट होगी वो वैल्यू क्या होगी, कम होगी। क्लियर? चलो हो गया यहाँ तक लिख के। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं और अपना लेक्चर जो है यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन एक छोटा सा हमने ये पूछा है कि विच इज मोर बेसिक, विच इज मोर बेसिक, कौन जो है वो ज़्यादा बेसिक है। हमने आपसे ले लिया, आपसे पूछा कि Cn माइनस या फिर SO4 2 माइनस। ठीक है, तो आपको बताना है। मुझे बताओ कि ये जो Cn माइनस है ये किससे आता है बेटा, ये HCN से मिलेगा, और ये कहाँ से मिलेगा, ये मिलेगा अपने को H2SO4 से। अब देखो HCN क्या है, ये एक वीक एसिड है। वीक एसिड जो दे होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस देगा कि नहीं। मैं लिख देता हूँ SB, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। कैसे लिखूँ मैं, ऐसे लिख दो, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। तो कौन सा ज़्यादा बेसिक होगा, ये वाला। अच्छा इसमें देख लेते हैं, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इसका जो बेस होगा ये वाला कॉन्जुगेट बेस, ये क्या होगा, ये वीक होगा, वीक कॉन्जुगेट बेस होगा। तो अपने को पूछा था कि कौन ज़्यादा बेसिक है, हम बोलेंगे Cn माइनस इज मोर बेसिक। बोलो समझ में आता है ये चीज़? चलो बढ़िया। तो यही इसी क्वेश्चन के साथ अपना ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।